तो उनका जो यहाँ पे योगदान है, केवल कांग्रेस ही नहीं, पूरी चाहे जितने विपक्ष के लोग भी हैं सब उनका लोहा मानते हैं। एक विकसित हल्द्वानी, विकसित उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने अभूतपूर्व कार्य करे जब भी सरकार में वो रही, और उससे पहले शिक्षकों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश के ज़माने में, उत्तराखंड राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी, और जो यहाँ पे पैमाने उन्होंने, चाहे हम बात करें डिप्लोमेसी की, बात करें राजनीति करने का, एक जो उनकी सोच थी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें। फिर संसदीय ज्ञान की जो लोग बार बार बात करते हैं, आज हम देख रहे हैं सदन में कैसी अनर्गल बातें होती हैं, तो उनके सामने अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। कुल ये आज के दिन अवश्य उन्हें याद करके, और अवश्य हल्द्वानी वासियों के जो उनके लिए मन में प्रेम है वो छुपा नहीं है। वो कहीं भी मैं जाता हूँ तो अवश्य उनका जिक्र, उनकी चर्चा ज़रूर होती है। और ये बहुत बड़ा विषय है कि अब राजनीति का जो स्तर है कहीं ना कहीं उसमें गिरावट जो आ रही है लगातार, वो अगर आज होती तो उन्हें देख के इसमें बहुत दर्द होता। उनका सपना था ISBT, उसको कैसे पूरा करेंगे आप आने वाले समय में? नहीं, देखिए, स्टेडियम तो जो उनका बनाया हुआ था, कांग्रेस की सरकार का बनाया हुआ था, उसी में राष्ट्रीय खेल हुए, किसी से छुपे नहीं। ये तो कुछ बना नहीं पाया। ISBT इन्होंने गायब कर दिया, पूरे शहर को इन्होंने तोड़ दिया, गरीबों को विस्थापित कर दिया, व्यापारियों को विस्थापित कर दिया। अभी मैं मुड़ रहा था स्वराज आश्रम की तरफ से, इकलौता टॉयलेट इस पूरे इतने बड़े बाजार में जो टॉयलेट था उसे तोड़ के अब रिपेयर करके कई महीनों बाद तक भी वो नहीं बन पाया। तो इतने सारे कष्ट लोगों को है। फिर अफसरशाही जो हावी हो गई है, बहुत सारे कष्ट यहाँ के लोग जो झेल रहे हैं, अवश्य आज उनकी याद और तरोताज़ा इसलिए हो जाती है। उनके पास चाहे पक्ष या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कभी भी गया, कभी भी उन्होंने ये नहीं पूछा, बस काम संजीदगी का होना चाहिए था, जन कल्याण का होना चाहिए था, और न्याय संगत जो भी कार्रवाई होती थी उसका हमेशा निर्देश देते थे। आज ऐसे नेतृत्व की कमी इस प्रदेश में है। स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी की 84वीं जयंती के लिए मनाने के लिए पूरे कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनके किए गए कार्य को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सभी कांग्रेस जन उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि मेरा काम टूर एंड ट्रेवल्स का है, तो मैं इंटीरियर एरिया में भी गया हूँ पहाड़ों के। तो जब मैडम कैबिनेट मिनिस्टर थी तो उन्होंने ऐसे जगहों पे, पहाड़ों पे रोडें पहुंचाई है जिसको लोग याद करते हैं। और जैसे मेरा कहीं इंट्रोडक्शन होता है तो वो बोलते हैं आप उसी हल्द्वानी से, जिस हल्द्वानी से आपकी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर इंदिरा हृदय जी है। तो बड़ा ही मेरे को गौरव महसूस होता हूँ इस बात को सुन के। मैं इसी के साथ साथ मैं उनको याद करते हुए उनकी जयंती को मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर स्वराज आश्रम में सारे वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद हैं और विधायक जी यहाँ पर सबको सम्मानित कर रहे हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो एक लौह महिला थी, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत विकास कार्य किए। यहाँ पर ये जो स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने में उनका विशेष योगदान रहा, और यहाँ पर सारे जितने विकास कार्य पूरे प्रदेश में होते थे उसमें सब अहम योगदान डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी का रहता था, और सारे कांग्रेस को वो साथ में लेकर चलती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका बहुत बड़ी कमी पूरे प्रदेश को खलती है। आगे मुझे उम्मीद है कि उनके सुपुत्र सुमित हृदय जी जो हल्द्वानी के विधायक हैं, वो उनका कदम उनको आगे बढ़ाएंगे। उनके जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। और मैं इसी उपलक्ष्य में सबको, जहाँ पर सारे कांग्रेस के कमेटी के लोग भी मौजूद हैं और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, मैं सबको इनका सबका अभिनंदन करता हूँ। क्या कहूँगा, सब लोग तो पहले बोल चुके हैं, लेकिन कुछ इस बार अल्लाह की मेहरबानी देखिए आप। जब इंदिरा जी का इंतकाल हुआ तो उससे ठीक जब शाम को वो दिल्ली गई, दिन में 2 बजे वो और मैं अचानक बैठे हुए थे, वैसी मैं बाहर बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। वो आई और गाड़ी से उतरी और उतर के मुझसे बोली कैसे आया। मैंने कहा वैसे मिलने आ गया। चलिए अच्छा, ठीक बैठो। फिर बैठा के पानी नाश्ता करा, जो भी करना था, और फिर मुझसे पूछा बनूपुरा के बारे में कि बनूपुरा की क्या स्थिति है, कैसे लोग हैं वहाँ पे, मतलब क्या लोगों के हालचाल हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके बारे में हालचाल पूछ रही थी। और मुझसे कहने लगी कि कैसे वहाँ पे जो है कोई कमी अगर हो, जैसे नाली हैं, खड़ंजे हैं या स्ट्रीट लाइट हैं। तो मैंने कहा मैम वो तो अब चौपट पड़ी हुई है, जब से ये सरकार आई है हमारी सुनने को राजी नहीं है। तो मुझसे बोली कि विधायक निधि से तुम्हें जो भी पैसा चाहिए, जितना भी चाहिए, जो मेरे बस की बात है मैं दूँगी, और देने के बाद जो वहाँ पर विकास कार्य रुके हैं वो उसको कराइए आप। फिर उसके बाद एक मामला और है, एक मिनट की बात है, हमारी आम जनता को नहीं पता होगा कि जैसे कुछ वार्ड ऐसे थे जिनने रेलवे ने जो नोटिस बांटे, नोटिस और खम्भे लगाए, उस कारण कई लाख रुपए उन्होंने उस समय पास करा था। जैसे समुदाय विकास भवन, जैसे पुस्तकालय,
जैसे प्राइमरी स्कूल था वहाँ पर एक, ये सब पैसा इन्होंने नगर निगम के जो वर्तमान में प्रशासक थे इन्होंने वापस करवा दिया। ये बहाना लेके कि नगर निगम इस कार्य को नहीं होने देगा क्योंकि ये मामला विवादित है और सुप्रीम कोर्ट में चल गया है। इसलिए मुझे बड़ा आज भी खेद है कि मैंने उस पर भी चर्चा करी उनसे, तो 2020 में उन्होंने कुछ पैसा पास करा था जो अभी तक नहीं रुका पड़ा है। अब लोग हमारे सोचते हैं कि हम लोगों को जब वोट देते हैं तो हम वादा करते हैं कि भाई नाली है, खड़ंजे हैं, लेकिन हमारा विकास कार्य इसलिए नहीं हो पा रहा। डॉक्टर इंदिरा हृदय जी को हमने बताया कि यहाँ पर रेलवे ने खम्भे जो लगाए हैं, उन्होंने कहा स्टे आपको दिया है, ये जैसे स्थिति है वो वैसी स्थिति रहेगी, ना कोई निर्माण कार्य होगा, ना कोई सरकारी निर्माण कार्य होगा। और वो बात को मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा मैं लगी भी हूँ कोशिश में पूरी तरह से कि ये मामला जल्दी जल्दी निपटे। और मुझे उम्मीद है अगर आज डॉक्टर इंदिरा हृदय जी होती तो ये जो बनूपुरा का मामला चल रहा है रेलवे में, ये अब तक का निमट गया होता। तो उनको बड़ी चिंता रहती थी बनूपुरा के लोगों की, बनूपुरा के विकास की। अब आप देखिए एक सड़क बनी है खाली, एक लाइन नंबर 17 से लेके इंदिरा नगर बरसाती तक, वही विधायक निधि से बनी है। सरकार देखने को राज़ी नहीं है, मेयर देखने को राज़ी नहीं है और हमारा विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।